वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अल्फा अमाइनो एसिड्स? अल्फा अमाइनो एसिड्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। हमें पता है जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। तो जो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसके? प्रोटीन के। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के। They are organic compounds characterized by having both an amino group and a carboxyl group attached to the same carbon atom, the alpha carbon, along with a hydrogen atom and a unique variable side chain. अब जो अल्फा अमाइनो एसिड है ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है ना। इनमें हमें अमाइनो ग्रुप देखने को मिलता है, कार्बोक्सिल ग्रुप देखने को मिलता है, जो कि किससे अटैच रहता है? एक ही कार्बन एटम से जो है वो अटैच रहते हैं। वो क्या है? अल्फा कार्बन है, जिसके साथ जो है हाइड्रोजन भी और अलग अलग जो है साइड चेन भी अटैच रहती हैं। हमें पता है जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन से अमाइनो ग्रुप अटैच रहेगा और क्या रहेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच रहेगा और एक साइड चेन होगी और हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन है ये क्या है? अल्फा कार्बन है, ठीक है ना। तो इस इमेज में यहाँ पर दिखाया गया है अल्फा अमाइनो एसिड को। ये क्या है? अल्फा कार्बन है। इससे क्या अटैच है? अमाइनो ग्रुप अटैच है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। और साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जो है वो साइड चेन प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। तो ये हमने बात किया कि अल्फा अमाइनो एसिड क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अब हम अल्फा अमाइनो एसिड का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एवरी अल्फा अमाइनो एसिड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेशल केसेस शेयर अ कॉमन स्केलेटन फ्रेमवर्क। सभी के सभी जो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें हमें सेम जो है वो स्केलेटन फ्रेमवर्क देखने को मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में जो है ये अलग भी होता है। सेंट्रल अल्फा कार्बन, द कार्बन टू विच ऑल द अदर ग्रुप आर अटैच। तो हमें क्या देखने को मिलता है इनमें? सबसे पहले सेंट्रल कार्बन होता है जो कि अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन क्यों कह रहे हैं हमें? क्योंकि इस कार्बन से जितने भी अदर ग्रुप्स हैं वो अटैच रहते हैं। ये देख सकते हैं कि कार्बन है, अल्फा कार्बन है, इसी से जो है वो सभी के सभी जो ग्रुप्स हैं वो अटैच रहते हैं। अमाइनो ग्रुप, अ बेसिक ग्रुप दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। अब इस कार्बन से क्या अटैच रहता है? अमाइनो ग्रुप अटैच रहता है, जो कि क्या है? एक बेसिक ग्रुप है। ये क्या करता है? वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, प्रोटोन को लेता है। कार्बोक्सिल ग्रुप, एन एसिडिक ग्रुप दैट कैन डोनेट प्रोटॉन्स। अब इसी कार्बन से क्या अटैच रहता है? कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है, ये देख सकते हैं हम। अब ये क्या करता है? ये एक एसिडिक ग्रुप है। ये क्या करता है? ये प्रोटोन को डोनेट करता है। हाइड्रोजन एटम, अ सिंगल हाइड्रोजन अटैच टू द अल्फा कार्बन। अब इस कार्बन से जो है वो एक सिंगल हाइड्रोजन अटैच रहता है, ठीक है ना। वेरिएबल साइड चेन, दिस ग्रुप डिटरमाइंस द केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमाइनो एसिड। इसी कार्बन से क्या अटैच रहता है? एक साइड चेन अटैच रहता है। यही जो साइड चेन होती है, जो ग्रुप होता है, वो क्या डिटरमाइन करता है? हर एक अमाइनो एसिड की जो है वो केमिकल आइडेंटिटी और उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। अलग अलग अमाइनो एसिड में ये जो साइड चेन है अलग अलग होती है, जिससे जो अमाइनो एसिड की जो प्रॉपर्टी है और जो केमिकल आइडेंटिटी है वो डिटरमाइन होती है। हर एक में जो है वो अलग अलग होता है। When dissolved in water at a physiological pH 7.4, the amino acids carboxyl group generally loses a proton and the amino group gain a proton. जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है 7.4 pH पर, तब जो अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो क्या करता है? वो प्रोटोन को लूज कर देता है। ये देख सकते हैं हम, ये क्या कर रहा है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप क्या कर रहा है? प्रोटोन को लूज कर रहा है, ठीक है ना। और जो अमाइनो ग्रुप होता है वो क्या करता है? प्रोटोन को गेन कर लेता है। यहाँ पे बताया गया है कि जब किसी अमाइनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है एट 7.4 pH पर, तब जो अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है वो क्या करता है? प्रोटोन को लूज कर देता है, ठीक है ना। और जो अमाइनो ग्रुप है वो क्या करता है? प्रोटोन को ले लेता है। दिस रिजल्ट्स इन अ ज्विटर आयनिक फॉर्म बियरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विद एन ओवरऑल नेट चार्ज ऑफ 0। अब इसकी वजह से क्या होता है? ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है। ज्विटर आयन फॉर्म करने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा और नेगेटिव चार्ज भी रहेगा, जिसकी वजह से जो नेट चार्ज हो जाता है वो 0 हो जाता है। ये देख सकते हैं, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है जब ये क्या करता है? अपने प्रोटोन को लूज करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये अमाइनो ग्रुप क्या करता है? जब प्रोटोन को गेन करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव जो है वो चार्ज आ जाता है। तो इसकी वजह से जो इनके ऊपर नेट चार्ज हो जाता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। In addition, nearly all amino acids except glycine are chiral, meaning they exist in two mirror image form L and D, with L form being the ones incorporated into proteins in living organism. Glycine is unique because its R group is a hydrogen atom, making it achiral. सभी के सभी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कायरल होते हैं। कायरल कहने का मतलब है वो 2 मिरर इमेज में एग्जिस्ट करते हैं, L और D फॉर्म में, ठीक है ना।
लेकिन ग्लाइसिन को छोड़ के। ग्लाइसिन जो है वो कायरल नहीं है। फिर यहाँ पे बताया गया है जो ये दो मिरर इमेज फॉर्म है एल और डी, इनमें से भी जो एल फॉर्म है वो इनकॉर्पोरेटेड रहती है प्रोटीन्स के अंदर। सभी के सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमें एल जो फॉर्म है वो प्रोटीन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड रहती है। ग्लाइसिन क्या है, यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि इसका जो आर ग्रुप है वो क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ए कायरल हो जाता है। कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो कार्बन है उससे अलग अलग जो ग्रुप है वो अटैच होने चाहिए, जिस वजह से वो जो है वो कायरल कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड चेन प्रॉपर्टीज। साइड चेन, ये जो आर ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। द आर ग्रुप इन एन अमाइनो एसिड इज व्हाट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अनदर। जो आर ग्रुप है वो अमाइनो एसिड को जो है वो अलग करता है दूसरे अमाइनो एसिड से। बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ दिस ग्रुप, अल्फा अमाइनो एसिड्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। इस ग्रुप के केमिकल नेचर के बेसिस पर जो अल्फा अमाइनो एसिड्स है हम उसको 4 कैटेगरीज में जो है वो क्लासिफाई करते हैं। वो कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है नॉन पोलर, या फिर जैसे हम हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कह सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, देयर साइड चेन आर यूजुअली कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप। जो नॉन पोलर या फिर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं उनकी जो साइड चेन होती है वो किसकी बनी होती है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप की बनी होती है। ये हम देख सकते हैं इनकी जो साइड चेन है वो किसकी बनी होती है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप की बनी होती है। देख सकते हैं ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप हमें देखने को मिल रहे हैं। They tend to avoid water, so in protein they often reside in the interior hydrophobic core to minimize contact with the aqueous environment। जैसा कि हम इनके नाम से समझे, नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक, ये क्या ना, हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब है वाटर रिपेलिंग या फिर वाटर फियरिंग। ये क्या करते हैं, ये वाटर को अवॉइड करते हैं, जिस वजह से प्रोटीन्स के अंदर ये कहाँ पे रहते हैं, इंटीरियर साइड की तरफ रहते हैं। हाइड्रोफोबिक कोर की तरफ जो है वो रहते हैं। क्यों ये इंटीरियर की तरफ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक्वस एनवायरनमेंट से जो है वो कांटेक्ट में नहीं आना चाहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन, प्रोलीन, ये सभी के सभी क्या है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है। अगर हम नॉन पोलर या फिर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल की बात करें तो इनके अंदर आ जाते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक जो अमाइनो एसिड में आ जाते हैं ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथ्योनिन एंड प्रोलीन। ये हम देख सकते हैं ये जो ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलिन, प्रोलीन, ये सभी के सभी क्या है, ये एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स है। जबकि एरोमेटिक में आ जाते हैं फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन। ये देख सकते हैं फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पे आप एक पॉइंट जो है वो नोट करेंगे कि जो प्रोलीन है वो स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि इसकी जो साइड चेन है वो लूप्स बैक हो जाती है और कनेक्ट हो जाती है इसके ही अमाइनो ग्रुप से, जिससे कि जो प्रोटीन की बैकबोन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है ना। क्या पॉइंट नोट करना है, जो प्रोलीन है, प्रोलीन की जो साइड चेन है, ये देख सकते हैं ये जो साइड चेन है इसकी, ये क्या कहते हैं, लूप बैक हो जाती है और कनेक्ट कर जाती है किसके साथ, ये देख सकते हैं ये अमाइनो ग्रुप है, इसके साथ कनेक्ट हो गई है। इसकी वजह से जो प्रोटीन की जो बैकबोन फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम, देयर साइड चेन कंटेन ग्रुप्स सच एज OH, CONH2 that can form hydrogen bond with water. They are generally hydrophilic. अब ये जो पोलर या अनचार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं इनकी जो साइड चेन है उसमें क्या देखने को मिलता है, कौन से ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप, CONH2 ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ। अब ये जो पोलर या अनचार्ज अमाइनो एसिड है ये कैसे होता है, हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब है वाटर लविंग होते हैं। देख सकते हैं हम ये जो पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड है इनकी जो साइड चेन होती है उसमें कौन से ग्रुप होते हैं, देख सकते हैं OH ग्रुप, CH2OH, OH ग्रुप हो गया, सच होता है, ये CONH2 होता है, देख सकते हैं CONH2, ये ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पाराजीन, ग्लूटामाइन एंड ऑल्सो टायरोसिन, विच डिस्पाइट इट्स एरोमेटिक रिंग हैज अ पोलर OH ग्रुप। पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पाराजीन और ग्लूटामाइन। साथ साथ में ये होते हैं टायरोसिन भी होते हैं, जिसमें क्या होता है, पोलर OH ग्रुप होता है। थर्ड है एसिडिक अमाइनो एसिड्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम, दीज हैव साइड चेन्स दैट कंटेन अ कार्बोक्सिल ग्रुप दैट टेंड टू लूज अ प्रोटॉन रिजल्टिंग अ नेगेटिव चार्ज एट फिजियोलॉजिकल pH। अब ये जो एसिडिक अमाइनो एसिड है, जैसे कि नाम से देख सकते हैं इनकी जो साइड चेन है उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है। अब ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करता है, ये प्रोटॉन को लूज करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फिजियोलॉजिकल pH पे इनके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड्स है।
ये देख सकते हैं अस्पार्टेट, ये ग्लूटामेट। फिजियोलॉजिकल पीएच पर क्या करता है, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो प्रोटोन को लूज कर देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज आ गया है। नेक्स्ट है बेसिक अमाइनो एसिड्स। इनके करेक्टर्स की बात करें, देयर साइड चेन्स हैव ग्रुप्स यूजुअली कंटेन नाइट्रोजन एटम्स दैट बिकम पॉजिटिवली चार्ज एट फिजियोलॉजिकल पीएच। इनकी जो साइड चेन है उस पर क्या होता है, नाइट्रोजन एटम होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, किसी फिजियोलॉजिकल पीएच पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उनके ऊपर। ये देख सकते हैं हम, ये जो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं इनकी जो साइड चेन है उसमें क्या होता है, वो नाइट्रोजन एटम होते हैं। देख सकते हैं ये क्या है, नाइट्रोजन एटम है। अब ये जो है वो किसी फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। ये देख सकते हैं ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो गए हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड कहते हैं। अगर हम बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि लाइसिन, आर्जिनाइन और हिस्टीडीन, ये क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड है। अब ये जो हिस्टीडीन होता है इस पर क्या होती है, इमिडाजोल रिंग होती है, जिसका जो pKa है वो नियरली 6 होता है, जो कि स्मॉल pH चेंजेस में भी जो है वो इसको क्या बना देता है, चार्ज सेंसिटिव बना देता है। ये देख सकते हैं हम, ये क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड है। ये लाइसिन है, आर्जिनाइन है, और ये जो है हिस्टीडीन है। इसमें हमें क्या देखने को मिल रही है, इमिडाजोल रिंग देखने को मिल रही है। ये इसका जो pKa है वो क्या होता है, 6 होता है नियरली, जो कि इसे क्या बनाते हैं, स्मॉल pH चेंजेस पे भी जो है वो इसको चार्ज सेंसिटिव बना देता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। अमाइनो एसिड की कुछ जनरल केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एम्फोटेरिक एंड ज्यूटर आयनिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक कहने का क्या मतलब है, बिकॉज अल्फा अमाइनो एसिड कंटेन बोथ एन एसिडिक एंड अ बेसिक ग्रुप, दे कैन बिहेव एज एसिड्स और बेसिस डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट। हमें पता है जो अल्फा अमाइनो एसिड है उसमें क्या होता है, एसिडिक ग्रुप भी होता है जो कि क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और बेसिक ग्रुप भी होता है जो कि अमाइनो ग्रुप है। अब ये किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, दोनों की तरफ बिहेव कर सकते हैं, एसिड्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो अल्फा अमाइनो एसिड है वो क्या करते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये एसिड और बेस की तरह जो है वो बिहेव कर सकते हैं। ज्यूटर आयंस का क्या मतलब है, इन एक्वस सॉल्यूशन एट न्यूट्रल pH द कार्बोक्सिल ग्रुप इज deprotonated while the amino group is protonated. The molecule exists as a ज्यूटर ion with separated positive and negative charge yet an overall net charge of 0. न्यूट्रल pH पे एक्वस सॉल्यूशन में जो अमाइनो एसिड्स हैं उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो क्या हो जाता है, डीप्रोटोनेटेड हो जाता है, प्रोटोन को जो है वो लूज कर देता है, जबकि जो अमाइनो ग्रुप है वो क्या करता है, प्रोटोनेटेड हो जाता है, जो प्रोटोन है उसको क्या कर लेता है, वो गेन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जो है वो ज्यूटर आयन जो है वो बना लेता है। उस पर हमें क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव चार्ज भी देखने को मिलता है, नेगेटिव चार्ज भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो नेट चार्ज हो जाता है वो 0 हो जाता है। हम देख सकते हैं अमाइनो एसिड है किसी न्यूट्रल pH पे एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर देता है, जो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है वो क्या कर देता है, वो डीप्रोटोनेटेड हो जाता है, और जो अमाइनो ग्रुप है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों जो है वो चार्ज देखने को मिलते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है, ये ज्यूटर आयन कहलाता है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल नेट चार्ज होता है वो 0 हो जाता है। तो इस टाइप से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, वो एम्फोटेरिक और ज्यूटर आयनिक बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ड्यू टू द chirality at the alpha carbon except in glycine amino acid when in their L form rotate plane polarized light, a property essential in many biochemical applications. अल्फा कार्बन की जो है वो कायरलिटी की वजह से जो अमाइनो एसिड हैं, जो कि हम देख सकते हैं अल्फा में जो है वो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, वो क्या करते हैं, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो रोटेट कर देते हैं। अब यही जो प्रॉपर्टी है वो ज़रूरी होती है, असेंशियल होती है कई सारी बायोकेमिकल एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। कायरलिटी की वजह से ही जो अमाइनो एसिड है वो क्या कर जाते हैं, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो रोटेट कर देते हैं, किसको छोड़ करके, ग्लाइसिन को छोड़ करके। ग्लाइसिन जो है वो कायरलिटी जो है वो शो नहीं करता है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो रोटेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है एसिड बेस प्रॉपर्टीज एंड pKa वैल्यूज। ईच आयनाइजेबल ग्रुप इन एन अमाइनो एसिड हैज अ स्पेसिफिक pKa वैल्यू। अमाइनो एसिड में हर एक आयनाइजल ग्रुप की जो है वो एक स्पेसिफिक pKa वैल्यू होती है। द कार्बोक्सिल ग्रुप टिपिकली हैज़ अ pKa अराउंड 2 to 3। जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी जो pKa जो है वो क्या होती है, 2 to 3 होती है, जबकि जो अमाइनो ग्रुप है उसका जो pKa है वो 9 to 10 होता है। तो अमाइनो एसिड की जो आयनाइजेबल ग्रुप है उसकी जो है वो कोई स्पेसिफिक pKa वैल्यू होती है। साइड चेन विद एसिडिक और बेसिक ग्रुप हैव pKa's that influence the net charge of the amino acid at a given pH।
साइड चेन के साथ जो एसिडिक और जो बेसिक ग्रुप होते हैं उनकी जो pKa है वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है नेट चार्ज। अमाइनो एसिड के ऊपर जो नेट चार्ज होता है उसको इन्फ्लुएंस करती है किसी pH पर, ठीक है ना। किसी गिवन pH पर जो साइड चेन के साथ जो एसिडिक और जो बेसिक ग्रुप है उसकी जो pKa है वो इन्फ्लुएंस करती है अमाइनो एसिड के नेट चार्ज को। These pKa values are crucial for understanding protein behavior, such as solubility and reactivity, and they affect the formation of salt bridges and protein structure. ये जो pKa वैल्यूज़ होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्रूशियल होती हैं प्रोटीन के बिहेवियर को समझने के लिए, जैसे कि उसकी सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन की रिएक्टिविटी और साथ साथ में प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर सोल्ट ब्रिजेस के फॉर्मेशन को भी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। Hydrophilic amino acids are soluble in water while hydrophobic amino acids are less soluble. This differential solubility is a driving force for protein folding, where hydrophobic residue tend to cluster inside the protein and polar residue orient towards the aqueous surroundings. जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि जो हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं। इसी डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी की वजह से प्रोटीन फोल्डिंग में भी जो है वो डिफरेंट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू है वो क्या करता है, वो क्लस्टर बना लेता है प्रोटीन के अंदर, ठीक है ना। प्रोटीन के इनसाइड जो है वो क्लस्टर बना लेता है, जबकि जो पोलर रेसिड्यू है वो ओरिएंट हो जाता है टूवर्ड द एक्वस सराउंडिंग। एक्वस सराउंडिंग के टूवर्ड जो है वो ओरिएंट हो जाता है। Next है रोल इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। The condensation reaction between the amino group of one amino acid and the carboxyl group of another produces a peptide bond with the release of a water molecule. जब एक अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है दूसरे अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, जब उसके बीच में जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और उनके बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये देख सकते हैं हम, ये क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। जब एक अमाइनो एसिड का ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड के जो अमाइनो ग्रुप है इसके बीच में जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, ये देख सकते हैं हम, इसका जो OH है और इसका जो दूसरा अमाइनो एसिड है उसका H, ये निकल के क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। देख सकते हैं ये H2 निकल गया और क्या बन गया, ये C और N के बीच में यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉन्ड बन गया। यही क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। These peptide bonds are planar due to partial double bond character from resonance stabilization, which influence the overall shape and rigidity of the protein's backbone. ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये कैसे होते हैं, प्लेनार होते हैं। ये प्लेनार क्यों है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से, ठीक है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से जो है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से प्लेनर होते हैं, जो कि क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, वो प्रोटीन बैकबोन की जो ओवरऑल शेप है और रिजिडिटी को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये हमने देखा किस तरह से जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल।